हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और आइए फाइंड आउट करते हैं कि इस वीक में कहां-कहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो इस वीक में आपको इम्पैक्ट करेंगे करेंसीज को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका मार्च मंथ के अंदर अब वो समय आ गया है जब एफओएमसी को फाइनल डिसीजन लेना है कि उनको इंटरेस्ट रेट घटाने हैं या बढ़ाने हैं। तो हम काफ़ी टाइम से इस फेवर में थे कि भाई इंटरेस्ट रेट अभी रिड्यूस नहीं होंगे और ना ही बढ़ाए जाएँगे, न्यूट्रल रहेंगे। उसके पीछे कारण क्या था कि आपके इन्फ्लेशन नंबर्स ऊपर आ रहे हैं, आपके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आपका अच्छा आ रहा है और सारे जीडीपी डेटाज़ हो, सारे डेटाज़ आपके अच्छे आ रहे हैं। अब आपका मार्च मंथ स्टार्ट होने वाला है, अभी तो 1 वीक बचा हुआ है। इस वीक के अंदर आपका डेटा आएगा पीसीई डेटा। पीसीई डेटा आपका प्राइस, आपका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ये बेसिकली आपका एक इन्फ्लेशन का डेटा होता है। और ये जो नंबर्स हैं आपके फेड के जो चेयरपर्सन है या फेड की जो कमेटी है एफओएमसी, उनके लिए बड़ा प्यारा नंबर है। उनको ये नंबर बहुत पसंद आता है क्योंकि ये जो पीसीई नंबर है, इन्फ्लेशन नंबर है, ये इंडिकेट करता है कि आने वाले जो डेटाज हैं, कौन कौन से इन्फ्लेशन के जो मेन डेटाज हैं, सीपीआई एंड पीपीआई, ये कैसे आएंगे, ये कौन बताता है? ये आपको पीसीई डेटा बता देता है क्योंकि ये इन्फ्लेशन का पहला नंबर है जो सबसे पहले निकलता है। उसके बाद आपका सीपीआई निकलता है, फिर पीपीआई डेटा निकलता है। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो देयर इज अ हायर चांसेस कि सीपीआई और पीपीआई, क्योंकि अभी तो क्या निकला था, अभी तो लास्ट मंथ का डेटा निकला था, अब फेब मंथ का डेटा निकलेगा मार्च के अंदर, सीपीआई और पीपीआई। तो अगर पीसी डेटा पॉजिटिव है तो आपका सीपीआई और पीपीआई भी पॉजिटिव रहने के 99.9% चांसेस हैं। और अगर ऐसा हुआ तो डॉलर इंडेक्स अपनी रैली को बरकरार रखेगा, उसमें अभी वीकनेस के कोई भी चांसेस नहीं है। तो एक तो इन्फ्लेशन नंबर्स आपका जो थर्सडे को निकलेगा उस पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। हो सकता है, एक मैं आपको बता देता हूँ, एनुअल नंबर्स एनुअल नंबर्स थोड़े वीक आ सकते हैं, लेकिन जो मंथली नंबर्स हैं वो आपके पॉजिटिव अगर आए तो उसका इम्पैक्ट मिल नहीं पड़ेगा, एनुअल नंबर का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मंथली नंबर अगर पॉजिटिव आए तो डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर रहेगा। तो ये भी प्रेडिक्शन हम आपको अपने वेबिनार्स के अंदर कराते हैं, बताते हैं नंबर्स के बारे में भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करें। इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग विल नॉट बी दी ओनली डेटा इन फोकस। सिर्फ ये डेटाज नहीं है, हमारे पास बहुत सारे डेटाज हैं इस वीक के अंदर। सबसे पहले बिल्डिंग परमिट एंड न्यू होम सेल्स है जनवरी का, ये मंडे को है। यानी अगर बिल्डिंग परमिट डेटा अच्छा आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों की इनकम अच्छी है। और इनकम अगर अच्छी है, वो अगर एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ के आने के हो सकते हैं। ड्यूरेबल गुड डेटाज है आपका, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, ये आपका ट्यूसडे को है। तो इन डेटास पे भी आप नज़र रखिएगा, ये डेटा पॉजिटिव आएंगे तो डॉलर इंडेक्स और भी ऊपर जा सकता है। वेडनेसडे को आपको क्वार्टर फोर का जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है, तो ये भी अनचेंज रहने के चांसेस हैं इसके। थर्सडे को आपका पीसीई, सबसे इंपॉर्टेंट पीसीई डेटा है जिसके बारे में मैंने बात करी। शिकागो पीएमआई एंड पेंडिंग होम सेल्स डेटा है। और फ्राइडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है। तो अभी एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर चल रहा है, थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है जिसने डॉलर इंडेक्स को रोका हुआ है। अगर ये डेटा इंक्रीज होकर आ गया तो समझो डॉलर एकदम फायर हो जाएगा, बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। तो आई होप फंडामेंटल फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था कि अगर डॉलर इंडेक्स 103.90 के नीचे जाता है तो ये आपका 103.25 को अप्रोच करेगा। इसने लो लगाया 103.31 का और वहां से इसने बाउंस बैक दे दिया। तो अभी भी हमारे लिए डॉलर इंडेक्स तेजी में है। जब तक ये नीचे वाले लेवल 102.90 के जो लेवल हैं 102.90, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये हमारे लिए पॉजिटिव है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक शॉर्ट टर्म फॉल आया, 100 पिप का फॉल आया, 100 पिप आपका यूरो यूएसडी में भग गया, जीबीपी यूएसडी में भगा, लेकिन वो वापस उसी लेवल्स पे आ गए। तो अगर यहाँ पे ये फ्राइडे का हाई है 104.20 का, इसके ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स खड़ा हो जाता है तो ये वापस 104.80 के लेवल को अप्रोच करेगा। जब तक 104.20 के ऊपर ये आपका नहीं स्टैंड करता तो चांसेस हैं कि यार कहीं वापस ही नीचे ना आ जाए। ठीक है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटास। ये जो वीक में मैंने अभी आपको डेटास बताया, ड्यूरेबल गुड डेटा बताया आपको, पीसी इन्फ्लेशन डेटा बताया मैंने आपको, बिल्डिंग परमिट्स डेटा बताए, इन पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। ये अगर पॉजिटिव आते जा रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है डॉलर इंडेक्स के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये वीक पड़ते जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सोचने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड बनाने की जरूरत है। तो ट्रेड आप कैसे बनाएंगे उसका लेवल मैंने आपको दे दिया है। 104.20 के ऊपर अगर स्टैंड कर गया
तो यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छी खासी तेजी आपको 104.80 तक देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर 104.20 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो वापस ये 103.40 3.20 तक लेवल को रीटेस्ट करने आ सकता है। इनफैक्ट 103 भी जाएगा तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड इसका तभी चेंज होगा जब ये 102.90 के नीचे क्लोजिंग देगा। क्लियर हो गया। डेली चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे दोस्तों अभी बुलिश ही है। ये देखो डेली चार्ट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे जो सपोर्ट लेवल है वहीं से बाउंस बैक दिया है। इसको हम बोलते हैं पिन बार रिवर्सल पैटर्न। क्या बोलते हैं? पिन बार रिवर्सल पैटर्न। इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग दे जाता है, तो ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करने का ताकत रखता है। और इसका अगर लो ब्रेक हो गया तो ये नीचे गया फिर, ठीक है ना, फिर डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। 2 आवर्स के चार्ट पे आ जाते हैं पहले। देखो 2 आवर्स में आप समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी रेजिस्टेंस है 1.0880 से 1.0900 है। अच्छा, मार्च 7 को इसका फंडामेंटल बता देता हूँ। मार्च 7 को इसकी ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है। उससे पहले आपका फ्लैश एस्टिमेट्स कुछ डेटाज हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग डेटाज हैं आपके इस वीक के अंदर। अगर वो डेटाज पॉजिटिव आते हैं तो ये एक फ़ायदा रहेगा ईसीबी के लिए कि वो इंटरेस्ट रेट तो रिड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन अभी बढ़ाएँगे भी नहीं, क्योंकि उनका भी अभी जो है डिसीज़न थोड़ा-सा वीक पड़ रहा है कि भई हम ये देखेंगे कि अमेरिका क्या करता है। उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे, क्योंकि उनकी भी कंट्री में इन्फ्लेशन अभी हाई लेवल्स पे है, तो रिड्यूस का तो अभी सवाल होता नहीं है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग डेटा और इंक्रीज़ होके अच्छे आ गए, तो डेफ़िनिटली आपका कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी चांसेस ये हैं कि इंटरेस्ट रेट को नहीं रिड्यूस करने वाले। जून के बाद शायद ये भी रिड्यूस कर दें इंटरेस्ट रेट को, लेकिन अभी तो ये रिड्यूस नहीं करने वाले, न्यूट्रल रह सकता है। तो ये डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट के ऊपर कि यूरो कैसा परफॉर्म करेगा। तो यूरो के लिए हम 880 और 900 का एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता आप 820 पे अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हो 900 के एसएल के साथ। टारगेट आपके 760 और 740 तक के आपके टारगेट रहेंगे यूरो यूएसडी के अंदर। 900 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो आप वहां से बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना। 800 का स्टॉप लॉस लगा देना। फिर टारगेट आपके 1.100 के आपके टारगेट्स आपको इसके अंदर नजर आएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अगर 900 के ऊपर चला गया तो ये 1.100 के टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 1.100 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे अगर ये 900 के ऊपर इसने इस लेवल पे क्लोजिंग दे दिया तो, ठीक है। सेकंड, अगर 820 पे आप शॉर्ट करते हो 760 तक मिल जाता है, 740 पे आता है तो 740 पे एक बार बाय ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा। ये बाय लेवल है हमारा, बाइंग जोन है हमारा। 700 पे हमारा एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, यानी इसके नीचे बंद होना चाहिए डेली चार्ट पे। 740 से 780 जाए, 800 जाए, प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिएगा। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब तक 2500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा ये ऊपर 2800 भी जा सकता है, 2900 भी जा सकता है। अभी भी मैं आपको उसी सिनेरियो में लेके चल रहा हूँ। देखो अभी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चैनल के अंदर ये चल रहा है। जब तक इस चैनल को ये ब्रेकआउट नहीं करता है नीचे की तरफ तब तक ये अप ट्रेंड में है। कोई भी अगर ये नीचे 2640 के आसपास आता है बाय करो। ये 2720 को अप्रोच करेगा, 2760 को अप्रोच करेगा। जब तक ये 2500 नहीं आता उसके बाद अगर मैं कहता हूँ ये चैनल ब्रेक भी कर देता है तो भी ये मैं मतलब बियरिश नहीं हूँ यार इसके अंदर। ये 2580 आ जाए, 2560 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो मेरे लिए ये एक सेलिंग जोन है। अदरवाइज मैं इसमें बाय ऑन डिप लेके चलूंगा। तो मैं थोड़ा सा यूरो के अगेंस्ट में इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि यूरो को अगर मैं 820 पे शॉर्ट करा रहा हूँ और इसको नहीं करा रहा हूँ, इसमें तेजी बोल रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि यूरो तो नीचे गिरेगा तो जीबी डेफिनेटली जीबीपी भी नीचे गिरेगा। लेकिन जीबीपी एक ऐसा कैंडिडेट है जो यूरो से ज्यादा बाउंस बैक देता है। अब आप देखो कि ये गिरा, यूरो ने इतना बाउंस बैक नहीं दिया। मैं आपको यूरो का चार्ट भी दिखाता हूँ। ये आप फ्राइडे का दिन देखना, ये फ्राइडे का दिन है आपका, ठीक है। और यूरो का फ्राइडे का दिन देखो आप। यूरो का फ्राइडे का दिन एक रेंज में रहा। यूरो ने बाउंस बैक नहीं दिया। यहाँ थर्सडे को लो लगा के यूरो ने बहुत ज्यादा बाउंस बैक नहीं दिया, लेकिन आपका जीबीपी ने बाउंस बैक दिया है। तो इसकी मूवमेंट को समझो आप। ये देखो थर्सडे को इसने लो लगाया और इसने कितना अच्छा बाउंस बैक दिया, प्रीवियस हाई को टच करने आया। तो ये जीबीपी है, तो ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है एज कंपेयर टू यूरो यूएसडी। जीबीपी जेपीवाई में हम बाय चल ही रहे। मैंने आपको ऑलरेडी वीकली एनालिसिस पर टारगेट दिया हुआ 192 193, 190.74 चल रहा है। मैंने 188 के आसपास से आपको बाय करा रखा है, आप बाय करके चलो।
AUD USD पे हम आ जाते हैं, इसका भी कोई भी डायरेक्शन एज ऑफ नाउ नहीं है। 6500 या उससे नीचे मिलता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। इस लेवल पे ना तो आपको सेल करना है ना ही बाय करना है। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2015 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक गया। 2037 का 2037 का बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक आया। अभी भी ये रेंज बाउंड के अंदर है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो। अगर आपको ये 2025 के आसपास मिलता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये हमारा बाइंग जोन है 2025 के आसपास। 2015 हमारा एसएल जोन है, अगर इसके नीचे बंद होता है, देखो इंट्राडे में ये 2013 भी जा सकता है, 2012 भी जा सकता है, 11 भी जा सकता है। लेकिन अगर ये 2015 के नीचे क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 2025 पे वापस ये 2050 तक मेरे को लग रहा है इस बार इस वीक के अंदर इसको जाना चाहिए। और ये तभी जाएगा जब डॉलर आपका कहीं ना कहीं वीक होगा। तो डिपेंड करता है डेटास पे। तो इसलिए अगर कोई भी पुल बैक आता है आपका गोल्ड गोल्ड के अंदर 2025 के आसपास और आपको लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स भी वीक हो रहा है, तो आप गोल्ड को बाय कर लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है तो आप 2025 पे बाय मत करना, इसको नीचे आने देना। फिर इसका बेस्ट लेवल जो बाइंग का है वो आपका 2007 के आसपास है, 2007 पे बाय करो। 2000 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे जो भी पॉइंट मिलते हैं आपको, 5 7 10 पॉइंट मिलते हैं, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। शॉर्ट अभी आपको नहीं करना है, केवल बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी है। जहाँ से इसने ये यू शेप रिवर्सल रैली दी है तो यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, 2060 भी जाएगा, 80 भी जाएगा। तो बाय ऑन डिप कैंडिडेट है, अब इसको शॉर्ट नहीं करना है आपको। तो आई होप गाइस आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैं यहाँ पे, ये जो भी लेवल्स हमने आपको दिए हैं आपके नॉलेज के लिए दिए हैं, आपके ट्रेडिंग में एक विजडम के लिए दिए हैं, आपकी हेल्प के लिए दिए हैं। ये सिंपल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, हमारी तरफ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है तो उसके लिए ना तो मैं ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल है, लाइबल है, कोई भी लाइबल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन ले आप अपने ट्रेडिंग एडवाइजर से या अपनी नॉलेज से डिसीजन ले सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करना बंद मत कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए ताकि हम लोग मोटिवेटेड हों और भी अच्छे आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आने वाले हो सकें। थैंक यू सो मच।